नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र के लिए दिल्ली से वृंदावन के लिए 9 दिनों की पद यात्रा कर रहे हैं। तमाम साधु संत और नेता सम्मिलित हो रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं वो जिन लक्ष्यों को लेकर यात्रा कर रहे हैं उनमें सफल। लेकिन मेरे मन में जो सवाल हैं कि क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? जैसे स्वामी दीपांकर हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पद यात्रा करते हैं, कहते हैं जाति तोड़ो। क्या बिना जाति तोड़े हिंदू एकजुट नहीं हो सकता? ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में आते हैं। क्या सही जगह पर ये लोग प्रहार कर रहे हैं कि हिंदू कैसे एकजुट हो? जो मूल समस्या है, जो मूल जड़ है, उस पर हम क्या प्रहार कर रहे हैं? मौजूदा राजनीति जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक दल जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आरक्षणवाद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। देश की नरेंद्र मोदी सरकार भी जातीय जनगणना कराने को राजी हो गई है। ऐसी राजनीति हो के चलते क्या इस देश का हिंदू एकजुट हो सकता है? ये सवाल है। और जो भारत का संविधान और कानून है, जो अंग्रेजों का है, जो अंग्रेजों ने बनाया था, इस हिसाब से बनाया था कि फूट डालो और राज्य करो, उस संविधान और कानून के रहते हुए हिंदू एकजुट हो सकता है? आरक्षण और एससी एसटी एक्ट के रहते हुए हिंदू एकजुट हो सकता है? आखिर धीरेन्द्र शास्त्री और क्या कहते हैं स्वामी दीपांकर और ये जो अन्य साधु संत हैं, वह सरकारों से क्यों नहीं कहते? वैसे भाजपा की करीबी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इनकी पदयात्रा में सम्मिलित हैं, मंचों को शेयर करते हैं। तो कहें ना भारतीय जनता पार्टी से कि ये क्या नौटंकी फैला के रखा है। एससी एसटी एक्ट को 2018 में और मजबूत किसकी सरकार ने की थी? और इस देश में कोई भी चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, वार्ड मेंबर का चुनाव हो, हर जगह आरक्षण है। कई जगहों पर तो सामान्य वर्ग के लोग जहां भी आरक्षित सीट है वोट कर सकते हैं, वोट तो कर सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। ये तथाकथित लोकतंत्र है। तो इस लोकतंत्र में ऐसी कुरीतियों के रहते हुए क्या हिंदू एकजुट हो सकता है? कोई एग्जाम हो रहा है, मैं एक एग्जाम का उदाहरण दे रहा हूं। एक ही क्लास में 100 बच्चे बच्चे हैं, एक ही पेपर के लिए, एक ही पेपर है, एक ही टाइम है, लेकिन उसके लिए उस एग्जाम के लिए किसी की एज क्राइटेरिया 21 साल होगी, किसी की 25 साल होगी, किसी की 30 साल होगी, किसी को फीस 0 देना होगा तो किसी को 1000 देना होगा जाति के नाम पर। तो ऐसी कुरीतियों और असमानताओं के रहते क्या हिंदू एकजुट हो सकता है? भाई अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने गुणों के आधार, अपने अपने कर्मों के आधार पर सब आगे बढ़ें। ये सरकार क्यों नहीं कहती? जबरन हम सबको डीएम बनाएंगे, जबरन सबको हम हर हर पोस्ट पर पहुंचाएंगे। भाई उस पद के योग्य हो अगर आप तो पहुंचो। ये बात क्यों नहीं करते? ये बात धीरेन्द्र शास्त्री कहें कि हमारे देश में योग्यता का सम्मान होना चाहिए। हमारे देश में किसी पद पर पहुंचने के लिए कोई एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो वो योग्यता होना चाहिए। क्यों नहीं कहते? तो मैं तो जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, स्वामी दीपांकर कर रहे हैं, भाई इनकी मैं नियत पर सवाल नहीं खड़ा करता। अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है ये पब्लिसिटी स्टंट है। ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। पब्लिसिटी हो जाएगा,
चारों तरफ चर्चा हो जाएगा, मीडिया कवरेज हो जाएगा कि देखिए इतने वर्ष का युवा राष्ट्र को एकजुट करने के लिए सड़क पर उतरा हुआ है। लेकिन उसके सड़क पर उतरने से कुछ होने वाला है? कोई परिवर्तन होने वाला है? जो मैंने बताया, जिन विषयों पर काम करना चाहिए, जो मूल है, जो मूल समस्या है, उस पर तो हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उस पर तो हमें साफ सूझ जा रहा है। हम सरकार से पूछ रहे हैं क्या कि ये कौन सी अंधेर नगरी है? एससी एसटी एक्ट आरक्षणवाद की, जाति के आधार पर योजनाएं चल रही हैं, जाति के आधार पर फ्री कोचिंग चलाए जा रहे हैं, फ्री पढ़ाए जा रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो जाए। तो हमारा समझ तो यही कहता है कि आप ऐसी हजारों यात्राओं कर लो, हिंदुओं को आप एकजुट नहीं कर पाओगे। ये कड़वा सत्य है। और हिंदू एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज भी हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए संविधान और कानून को फॉलो कर रहे हैं। कहने के लिए भारतीयों ने बनाया है, सब कुछ व्यवस्था अंग्रेजों की ही। धन्यवाद।